क्या आप जानते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और अपने प्राणों को दिया? क्या परमेश्वर का अनुग्रह काफी नहीं था कि परमेश्वर अपने अनुग्रह से मनुष्य जाति को बचाता? कई बार इसकी चर्चा होती है कि क्यों परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि वो इतनी पीड़ाएं को सहे, इतने दुखों को उठाए। वचन तो कहता है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, तो क्यों ना परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने अनुग्रह से बचाया? क्योंकि क्रूस की जो मृत्यु थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने सही, वो कोई आसान मृत्यु नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए, प्रभु यीशु मसीह को कैलवरी क्रॉस के ऊपर चढ़ाया गया। और वचन हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह की पसली में भाला मारा गया तो प्रभु यीशु की पसली से पानी निकला, यानी प्रभु यीशु मसीह के शरीर में खून का एक बूंद भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून का एक एक कतरा मनुष्य जाति के लिए बहा दिया। इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब परमेश्वर की प्रिय प्रजा इस्राएली लोग मिस्र में बंधुआई में गए, तब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि मूसा के द्वारा अपने प्रिय प्रजा इस्राएल को मिस्र में से छुड़ाए। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र में 10 बड़े चमत्कार किए और परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को मिस्र से छुड़ा लाया। जब मूसा इस्राएली लोगों को मिस्र से छुड़ा लाया, तब परमेश्वर ने मूसा को कुछ नियम दिए, कुछ विधियां दी जो सभी इस्राएली लोगों को मानना था। और उन नियमों में से एक नियम यह भी था कि जब कोई मनुष्य पाप करेगा तो वह अपने पाप के प्रायश्चित में एक बलि चढ़ाएगा, तभी उसके पाप क्षमा होंगे। यानी ये नियम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को दिया कि जब भी कोई पाप करता है तो वो एक बलि चढ़ाए, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। हम बाइबल से वचन देखते हैं, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 17 अध्याय पद 11। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। यानी परमेश्वर ने यह नियम बनाया था कि जब कोई इंसान पाप करेगा तो बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। और यही कारण है कि परमेश्वर ने खुद ये नियम बनाया था, इसीलिए परमेश्वर अपने नियम को तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर एकदम परफेक्ट है, परमेश्वर में कोई कमी नहीं, परमेश्वर में कोई छोटा सा भी नुक्स नहीं निकाल सकता। और यदि यहाँ पे परमेश्वर अपने अनुग्रह से मनुष्य जाति को बचा लेता तो कहीं ना कहीं परमेश्वर अपने ही बनाए हुए नियम को तोड़ता। और जो परमेश्वर परफेक्ट है, जो परफेक्शन शब्द है, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के लिए फिर सही नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर में फिर वो कमी नजर आती। और परमेश्वर में कोई कमी नहीं है, परमेश्वर एकदम परफेक्ट है। इसलिए परमेश्वर ने ये नियम बनाया था कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए उसने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि प्रभु यीशु मसीह सारी मनुष्य जाति के लिए अपना लहू बहाए और उनको उनके पापों से छुड़ाए। क्योंकि लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसका वर्णन हम नए नियम में भी पाते हैं, इब्रानियों की पुस्तक उसका अध्याय 9 पद 22। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और कुछ अन्य वचनों को हम देखते हैं, मत्ती की पुस्तक उसका 26 अध्याय पद 28। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 7 पद। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो देखिए, ये वचन हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा संपूर्ण मनुष्य जाति को उसके पापों से क्षमा मिला है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मनुष्य जाति को नहीं बचाया, क्योंकि ये नियम खुद परमेश्वर ने ही बनाया था कि जब कोई पाप करेगा
तो बलि चढ़ाएगा, लहू बहाया जाएगा, तभी उसके पाप क्षमा होंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए अपने लहू को बहाए और परमेश्वर मनुष्य जाति को उनके पापों से छुड़ाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।